अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर लाइव सेशन ऑफ एसएसटी टेस्ट प्रिपरेशन 2025। हमने जो लाइव सीरीज स्टार्ट किए हैं, सो आज के सेशन में हम ने केमिस्ट्री का जो थर्ड नंबर चैप्टर है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें से हमने हाफ चैप्टर जो है हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप से। सो व्हाट आर ग्रुप्स? द वर्टिकल कॉलम ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप। पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स की वर्टिकली कॉलम में उसकी जो अरेंजमेंट हुई हो, सो उसको हम कहते हैं ग्रुप्स। दे आर नंबर फ्रॉम 1 to 8। इसकी नंबरिंग हुई है, जैसे कि यहाँ पर ये फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट ग्रुप है। सो दिस इज नंबरिंग जो है रोमन नंबर में ये इसकी नंबरिंग हुई है, एंड दिस स्टार्ट फ्रॉम 1 up to 8। सो इट मीन्स दैट टोटल 8 ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल। रिलेशनशिप बिटवीन ग्रुप नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। टॉप टू बॉटम जो है वो ग्रुप नंबर और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की क्या रिलेशनशिप है। सो द पीरियोडिक टेबल इज अरेंज्ड इन सच अ मैनर दैट द एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ देयर एटम्स। दे हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब जैसे कि हमने कहा प्रीवियस क्लास में हमने ये डिस्कस किया अबाउट द पीरियड, दैट द पीरियड नंबर विल गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ शेल। यानी जो सा नंबर का पीरियड होगा उतने ही नंबर ऑफ शेल उसमें से प्रेजेंट होंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख लो, सो फर्स्ट शेल में फर्स्ट जो पीरियड है उसमें से एक शेल है, सेकंड जो पीरियड है उसमें से दो दो शेल एग्जिस्ट करते हैं, और जो थर्ड नंबर का पीरियड है उसमें से थ्री शेल्स एग्जिस्ट करते हैं। सो द पीरियड विल गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ शेल। हर एक पीरियड में सेम नंबर ऑफ शेल प्रेजेंट होंगे, बट द ग्रुप नंबर विल गिव अस इंफॉर्मेशन, ग्रुप्स जो है वो नंबर गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो वैलेंस शेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, सो जो सा नंबर, यानी ये फर्स्ट ग्रुप है, सो फर्स्ट ग्रुप के वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है। सेकंड नंबर जो ग्रुप है उसके वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करेंगे। थर्ड नंबर जो है उसमें से थ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। सो द ग्रुप नंबर गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। It is clear from the figure that the atoms have the same number of valence electrons are present in the same group. Because of the similarity in the number of valence electron, the elements show resemblance in their chemical properties in the same group. अब same number of valence electron होने की वजह से इनके chemical properties जो है वो उन groups के same होंगे, क्योंकि chemical properties depend upon the number of valence electron. Hence the first group elements, जो first group के जितने elements हैं, जैसे कि lithium है, sodium, potassium, possess one valence electron each and they show similar chemical properties. These elements are very reactive. ये बहुत ज़्यादा reactive होते हैं, क्योंकि इसका जो outer most electron होता है वो loosely bound होता है, वो आसानी से lose कोई भी element उसको आसानी से lose कर सकता है और वो chemical reaction कर लेता है. They are electropositive and show metallic characters. They are also called alkali metals और alkali family. इसको हम alkali metals कहते हैं या alkali family कहते हैं। ये metallic in nature होते हैं, electropositive होते हैं, and they are very reactive. अब देन इसका जो नेक्स्ट मेंबर्स हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जो है ये सेकंड ग्रुप के मेंबर्स हैं। दीज एलिमेंट्स जो है इनको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। दे पोजेस टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड शो सिमिलर केमिकल बिहेवियर इन द ग्रुप। दे आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन अल्कली मेटल्स। अब इसमें इलेक्ट्रॉन नंबर इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ये सेकंड ग्रुप है। सो इसमें से के वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इनका केमिकल बिहेवियर जो होगा वो इनके सारे एलिमेंट्स का सेम केमिकल बिहेवियर होगा, बट देयर केमिकल बिहेवियर आर डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट ग्रुप known as alkali metals. They are less electropositive than alkali because of the presence of the extra electron. जो इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे बैलेंस शेल में, सो इसकी अट्रैक्शन थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी टुवर्ड द न्यूक्लियस, इसी वजह से ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे। जो ग्रुप थर्ड है, सो वो उसको हम कहते हैं बोरॉन फैमिली। इसके सारे मेंबर्स में थ्री इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट शेल में। ग्रुप फोर जो है उसको हम कार्बन फैमिली कहते हैं, और इसमें के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ग्रुप फाइव जो है ये नाइट्रोजन फैमिली है। 6 जो है ये ऑक्सीजन फैमिली एंड हैविंग 5 and 6 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन ऑल ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली रिस्पेक्टिवली। 7 जो ग्रुप है उसको हम हेलोजन कहते हैं, और इसमें से 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि ये 7 नंबर ग्रुप है, और इसके लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इसके ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। सो इसी वजह से हम कहते हैं दे आर वेरी हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। दे शो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। जैसे हम जाते हैं फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप टू द सेकंड टू द 7 नंबर ऑफ ग्रुप, सो इसकी मेटालिक नेचर जो है वो नॉन मेटालिक कैरेक्टर में चेंज होती जाती हैं, और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कन्वर्ट होती जाती है। सो द 8 ग्रुप इज कॉल्ड नोबल गैसेस। 8 ग्रुप को हम नोबल गैसेस या नोबल फैमिली कहते हैं। इसमें से या तो दो इसका या तो डुप्लेट कंप्लीट रूल को फॉलो करेगा, और या ऑक्टेट, यानी उसका ऑक्टेट जो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसका बैलेंस शेल में, सो इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट होता है।
दे पोजेस अ केमिकल इनर्टनेस इन देयर कैरेक्टर ड्यू टू कंप्लीशन ऑफ देयर वैलेंस शेल। इसका वैलेंस शेल कंप्लीट होता है, इसे कोई इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस करने की ज़रूरत नहीं है, इसी वजह से ये केमिकली इनर्ट होते हैं, किसी के साथ इतनी आसानी से रिएक्शन नहीं करते क्योंकि इसको रिएक्शन करने की ज़रूरत ही नहीं है। दे आर स्टेबल एलिमेंट्स, नोबल फैमिली। Based on the electronic subshell, the group 1 and group 2 elements are called s block elements, यानी जो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसकी जो प्रेजेंस है सब शेल्स में, सो इसी के अकॉर्डिंग हम ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो 1 इलेक्ट्रॉन है ग्रुप 1 में और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो ग्रुप 2 के वैलेंस 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सो दे आर प्रेजेंट इन द एस सब शेल। तो इसी वजह से जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है उनको हम कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, और जो क्योंकि इनके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एस सब शेल में प्रेजेंट होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन। और ग्रुप 3 टू ग्रुप 8 जो है इनके एलिमेंट्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पी सबशेल में प्रेजेंट होते हैं, तो इस वजह से हम इनको रखते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। जैसे कि अगर आप इस डायग्राम को देख लो, सो फर्स्ट जो दो ग्रुप्स हैं उनका एस सबशेल जो है वो इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन होता है, इसी वजह से ये एस ब्लॉक कैटेगरी में आते हैं जिसमें से अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इंक्लूडेड हैं। जो पी ब्लॉक है जो कि ग्रुप 3rd 4th 5th 6th एंड 7 है और 8 है, सो दीज आर इनका जो पी सबशेल है वो इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन होता है, इसी वजह से ये पी ब्लॉक की कैटेगरी में इंक्लूडेड होंगे। जो डी ब्लॉक है, सो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डी सबशेल में प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से ये डी ब्लॉक है जिसमें ट्रांजिशन मेटल्स इंक्लूडेड हैं। जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज है जो कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, इनका एफ सबशेल जो है वो इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन होता है, इसी वजह से हमने इसको प्लेस किया हुआ है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। As in these elements, the p subshell in the process of completion, all s block elements and p block elements are called representative। फिर ये जो s block के elements और p block के जो elements हैं इनको हम कहते हैं representative elements। transition elements जो है ये d block elements हैं और lanthanide और actinide series के जो elements हैं वो f block elements हैं। नेक्स्ट टॉपिक है periodicity of properties। in the same group all the elements will have similar general physical and chemical properties। सेम ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सिमिलर होगी। इट मीन्स आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द गिवन एलिमेंट्स आर रिपीटेड, अ पैटर्न ऑफ रिपीटिंग प्रॉपर्टीज एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड periodicity। periodicity हम किसको कहते हैं? जब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो हो वो एक रेगुलर इंटरवल के साथ रिपीट हो रही हो, सो इसको हम कहते हैं periodicity of properties। दिस इज अ रिपीटिशन of the properties in the different groups and periods of the periodic table। periodic table में इन different groups और periods में जो properties की repetition हो रही होती है, so इसको हम कहते हैं periodicity। when the elements are arranged in the increasing order of their atomic number, जब elements की arrangement जो हो वो इस बेस पर हो कि इनकी atomic number में increase आ रहा हो, so फिर इनकी जो different groups और different periods में इनकी properties periodic properties है, so वो जो है repeat हो रही होती है, so that will be called periodicity। The process or pattern by which there is a repetition of properties in all the groups and periods after a certain interval are called periodicity of properties। Here we will discuss the periodicity of the some physical properties of the element in the periodic table। Atomic size जो है, the size of an atom is not rigidly fixed but it varies when combined with the different atoms। अब atomic size जो है वो fixed नहीं है, ये वेरी करता है जब डिफरेंट एटम्स की के साथ कंबाइंड हो जाए। एटॉमिक साइज इज नॉट अ फिक्स्ड प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। द सेम एटम में हैव डिफरेंट साइज इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन। जब सेम एटम्स हो किसी भी एलिमेंट्स में उसके साइज डिफरेंट हो सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर कॉम्बिनेशन। It must be remembered that an atom is in isolation has different size atomic volume than it is in combination with other atom। अगर हाइड्रोजन का कोई एटम है तो इसका साइज अगर ये इंडिविजुअली प्रेजेंट है तो इसका साइज डिफरेंट होगा, लेकिन अगर ये हाइड्रोजन किसी दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट है तो इसका एटॉमिक साइज डिफरेंट होगा फ्रॉम दिस हाइड्रोजन एटम। एटॉमिक साइज ऑफ एन एटम इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ, इसका हम रिप्रेजेंट करते हैं या तो एटॉमिक रेडियाई से डिपेंड अपॉन द बॉन्ड। अगर वो कोवलेंट बॉन्ड का एटॉमिक साइज हम फाइंड करते हैं तो हम उसको कहेंगे कोवलेंट रेडियाई, और अगर हम आयोनिक बॉन्ड का एटॉमिक साइज फाइंड कर रहे हैं सो वी विल कॉल देम आयोनिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियस किसको कहते हैं? द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम इज टर्म्ड एज एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस अगर ये न्यूक्लियस है और इसका वैलेंस शेल है, सो इस वैलेंस शेल और इसके न्यूक्लियस के दरमियान जितना डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। एटॉमिक रेडियस जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ शेल। जितने नंबर ऑफ शेल ज़्यादा होंगे उतना ही ज़्यादा इसका एटॉमिक रेडियस होगा, यानी अगर शेल नंबर ज़्यादा हो तो जितना वैलेंस शेल जितना
दूर होगा न्यूक्लियस से, उतना उसका एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा। एटॉमिक रेडियस जो है इसको हम एक्सप्रेस करते हैं नैनोमीटर में या पिकोमीटर में। ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियस इन द पीरियोडिक टेबल। ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस ग्रुप में अब इसका ट्रेंड क्या होगा? एटॉमिक रेडियस जो है इन पीरियोडिक टेबल इंक्रीज इन ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जब आप डाउन द ग्रुप आते हो, जब आप मूव करते हो डाउन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सो शेल नंबर में इंक्रीज आएगा, न्यू शेल की एडिशन होगी एज वी मूव फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट, एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम अमंग द ग्रुप। सो सक्सेसिव पीरियड में शेल नंबर में इंक्रीज आएगा, न्यू शेल की एडिशन होगी एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप्स। सो शेल नंबर जो इंक्रीज होगा, सो एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होगा, और शेडिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन का जो शेडिंग इफेक्ट है वो भी इंक्रीज होगा। So as we move down the group, the atomic radius increases among the group, shading effect increases because of the addition of new shell. Trend of atomic radius in period, atomic radius decreases अगर अब हम along the period जाएं, ऐसे move करें, so when we move along the period from element to element, just electron number में increase आएगा, electron number में increase आने की वजह से from left to right due to the addition of electron in the same shell, as the number of electron increases, number of proton भी increase आएगा। so जिसकी वजह से न्यूक्लियर जो पुल है, जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है between the electron and proton, वो इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ज़्यादा करीब आएंगे न्यूक्लियस से, और जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होगा। यानी एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन नंबर इंक्रीज आएगा, सो वो शेल जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी टुवर्ड द न्यूक्लियस, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस में डिक्रीज आ जाएगा। नेक्स्ट है कोवलेंट और रेडियस। सो कोवलेंट रेडियस, हम कोवलेंट बॉन्ड में जो उसका एटॉमिक रेडियस होता है उसको हम कहते हैं कोवलेंट रेडियस। द वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ टू सिमिलर एटम ऑफ द सेम मॉलिक्यूल कंटेनिंग अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, therefore the bond distance between the two atoms A and B is the average of the length of A and B। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास दो सिमिलर एटम्स हो और इन दोनों सिमिलर एटम्स ने के दरमियान जो बॉन्ड हो वो कोवलेंट बॉन्ड हो, सो कोवलेंट बॉन्ड जो होगा वो इनके दरमियान जितना भी कम्प्लीटली जो डिस्टेंस होगा उसका हाफ, अगर उसका हम एवरेज ले लें, तो दैट विल बी कॉल्ड द कोवलेंट रेडियस। यानी दिस इज द वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस, यानी दिस इज द एवरेज ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ टू सिमिलर एटम ऑफ द सेम मॉलिक्यूल कंटेनिंग अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। यानी अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, हम इसका कोवलेंट रेडियस फाइंड करना चाहते हैं, सो हम इनके दरमियान, इनके दोनों के न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस है हम उसका एवरेज लेंगे, वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस, यानी जो इसका एवरेज होगा वो होगा एक सिंगल जो एटम है उसका कोवलेंट रेडियस होगा, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप इस डायग्राम में देख लो, डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियर, यानी अगर फॉर एग्जांपल ये ए है और ये बी है, सो इसके दरमियान जो डिस्टेंस होगा दिस इज d/2, इसका जो हम एवरेज लेंगे कोवलेंट रेडियस। यानी अगर फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का है, सो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन हैं, ये सिमिलर हाइड्रोजन सेम इन साइज, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो उसका अगर हम हाफ ले लें तो उसका हाफ जो होगा, जो उसका एवरेज आएगा, इज द कोवलेंट रेडियस ऑफ दिस हाइड्रोजन एटम। नेक्स्ट है आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज कम्प्लीटली रिमूव फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम, वी कैन से दैट द एटम हैज़ बीन आयोनाइज्ड। आयोनाइज्ड या आयोनाइजेशन हम कैसे कहते हैं? जब कोई एटम जो है वो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली रिमूव कर लेता है, सो हम कहते हैं दैट एटम विल बी आयोनाइज्ड, और उस पर कोई ना कोई चार्ज आ जाता है। दिस प्रोसेस इज नॉन एज आयोनाइजेशन विच नीड्स एनर्जी, जिसके लिए हमेशा एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है इन ऑर्डर टू लॉस दैट इलेक्ट्रॉन और इन ऑर्डर टू गेन दैम। The process of ionization can be represented by the following generic equation where A is an gaseous atom। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई gaseous atom प्रेजेंट है जिसके लिए एनर्जी, अगर हम उसको एनर्जी दे दें और वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर ले, तो वो बनेगा केटाइन प्लस इलेक्ट्रॉन। एटम है ए, फॉर एग्जांपल एटम है, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, जिसको हम कहते हैं आयनाइजेशन, और ये इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद इस पर चार्ज आएगा पॉजिटिव, which we call them cation। the minimum energy required, तो इसकी definition हम ऐसे करेंगे that the minimum energy which is required to remove the valence electron from the outermost shell of gaseous atom to form the positive ion is called ionization potential और ionization energy। ionization energy वो energy है जो कि किसी भी एटम, gaseous atom को required होती है ताकि वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर सके outermost shell से, और वो एक पॉजिटिव आयन यानी केटाइन की उसकी फॉर्मेशन हो जाए। इसको हम कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी। सो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट जो है इज मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली, इसको हम मेजर करते हैं, एनर्जी है या जॉल में मेजर करेंगे या किलो जॉल पर मोल में इसको मेजर करेंगे। फॉर एग्जांपल यानी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय दिस इक्वेशन। ये सोडियम, फॉर एग्जांपल सोडियम जो है इसका वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, सो वो उसको इसने लॉस कर लिया है, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी है 496 किलो जॉल पर मोल, यानी इसके लिए 496 किलो जॉल पर मोल एनर्जी चाहिए इन ऑर्डर टू लॉस इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
इसी तरह मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम भी अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो इसके लिए एनर्जी चाहिए प्लस 738 किलो जॉल पर मोल। इसके लिए इतनी एनर्जी चाहिए इन ऑर्डर टू लॉस इट्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल। सो अबव टू वैल्यूज सोडियम और मैग्नीशियम के लिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी पोटेंशियल फॉर सोडियम है और मैग्नीशियम की भी फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सेकंड इलेक्ट्रॉन आफ्टर द रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। फिर जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद अगर उसी शेल में दूसरा इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है तो उसको लॉस करने के को हम कहते हैं सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। मैग्नीशियम सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है इसको, अगर फर्स्ट मैग्नीशियम है उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अगर पहला इलेक्ट्रॉन हम लॉस करना चाहते हैं तो इसके लिए इतनी एनर्जी चाहिए। फिर अगर उसका दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है उसको हम लॉस करना चाहते हैं तो उसके लिए इतनी एनर्जी चाहिए। सो सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल हम इसको कहते हैं जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हो, और फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल उसको कहते हैं जब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हो। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। वाई? क्योंकि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो कम होती है, क्योंकि जो न्यूक्लियस का होल्ड होता है वो लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन पर डिवाइड हुआ होता है, तो इतना होल्ड नहीं होता उस इलेक्ट्रॉन पर, इसलिए कम एनर्जी चाहिए उसको लॉस करने के लिए। जब उसको लॉस करने के बाद दूसरे इलेक्ट्रॉन को हमने लॉस करना होता है तो उसके लिए पर न्यूक्लियस का होल्ड कम्प्लीटली 100% उसका होल्ड होता है उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर, इसलिए उसको निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। सो इसी वजह से सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज़ ग्रेटर देन द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। It is observed that ionization energy of an atom depend upon the several factor। ionization energy जो है वो different factors पर डिपेंड करती है, atomic radius पर डिपेंड करती है। अगर atomic radius ज़्यादा हो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर इतना होल्ड नहीं होता न्यूक्लियस का, तो कम एनर्जी के साथ भी वो इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाता है। न्यूक्लियस चार्ज पर, अगर न्यूक्लियस का चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर बहुत ज़्यादा हो, उसका होल्ड ज़्यादा हो, तो फिर ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगा उसको रिलीज़ करने के लिए। शील्डिंग इफेक्ट ऑफ लो लाइंग इलेक्ट्रॉन, शील्डिंग इफेक्ट पर भी अफेक्ट करता है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा मच शील्डेड हो, बहुत ज़्यादा उसके दरमियान न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन में बहुत ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट हो, तो इसके लिए कम एनर्जी चाहिए होती है, बिकॉज दिस इज़ शील्डेड। जो दरमियान में जितने शेल्स आएंगे तो इतनी वो शील्डेड होगा और उस पर इतना न्यूक्लियस का इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए कम एनर्जी चाहिए होगी इन ऑर्डर टू रिलीज दैम। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एटम, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे भी डिपेंड करता है कि वो किस सब शेल में प्रेजेंट है। सो इसी के अकॉर्डिंग डिफरेंट एनर्जी चाहिए होती है इन ऑर्डर टू लॉस द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल अलोंग द पीरियड एंड अलोंग द ग्रुप। सो अलोंग द ग्रुप जो है आयनाइजेशन पोटेंशियल ग्रुप जो है वो डिक्रीज होगा एज यू मूव डाउन द ग्रुप, क्योंकि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक साइज में इंक्रीज आ जाता है। द एलिमेंट्स एट द टॉप ऑफ द ग्रुप हैव मैक्सिमम आयनाइजेशन पोटेंशियल, और वो एलिमेंट जो बॉटम में होते हैं उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा, क्योंकि हम जब टॉप से बॉटम जाते हैं, जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज में इंक्रीज आता है। एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है तो साइज इंक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियर जो चार्ज होता है वो डिक्रीज हो जाता है, और इसी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो भी कम चाहिए होती है इन ऑर्डर टू लूज द लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। सो इसी वजह से जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं, सो मैक्सिमम टॉप के मेंबर्स के लिए ज़्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल चाहिए और लास्ट जो मेंबर्स होते हैं उसके लिए कम आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए। आयनाइजेशन पोटेंशियल अलोंग द पीरियड जब हम मूव करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में इंक्रीज आता है, इलेक्ट्रॉन नंबर जो है वो इंक्रीज आता है। सो इलेक्ट्रॉन नंबर में इंक्रीज आने की वजह से उसका एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होता जाता है, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज होता जाता है। सो आयनाइजेशन एनर्जी जो है या आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो भी इंक्रीज होगा। द एलिमेंट्स विच आर ऑन द एक्सट्रीम राइट ऑफ द पीरियड हैव मैक्सिमम आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड द एलिमेंट्स विच आर ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट पीरियड हैव मिनिमम आयनाइजेशन पोटेंशियल बिकॉज ऑफ दीज रीजन। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मींस लव और अट्रैक्शन फॉर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। जैसे कि आयनाइजेशन एनर्जी है वो एनर्जी जो रिक्वायर्ड है एनर्जी को वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के लिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दैट एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड और गैसियस टू गैसियस एटम ऑफ एन एलिमेंट। जब इलेक्ट्रॉन को हमने ऐड करना होता है किसी भी गैसियस एटम ऑफ एन एलिमेंट के साथ, उसके आउटर मोस्ट शेल में हमने किसी भी इलेक्ट्रॉन को ऐड करना होता है, सो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और इसके बाद एनाइन की फॉर्मेशन होती है बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एडिशन इन द एलिमेंट।
इस कार्ड इलेक्ट्रॉन इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई ए से, और इट इज़ असाइंड नेगेटिव वैल्यू एंड इस एक्सपेंड इसकी एनर्जी जो है उसको हम नेगेटिव फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और द एनर्जी विल बी इन द फॉर्म ऑफ किलो जॉल पर मोल. So electron affinity means love or attraction for electron. All these elements in the periodic table possess varying tendencies toward the acceptance of electron in the outermost shell. New incoming electron when absorbed by an atom is slightly bound by the nucleus of an atom through attractive force. So this causes an evolution of energy. Thus the electron affinity of an atom is measured in terms of energy. अब the energy released by the addition of first electron is called first electron affinity. जिस तरह first ionization potential, second ionization potential की बात हमने की थी, इसी तरह यहाँ पर भी electron affinity, first electron affinity means that वो energy जो required होती हैं first electron की addition के लिए उसको हम कहते हैं first electron affinity, और वो energy जो required होती हैं second electron की addition के लिए so उसको हम कहते हैं second electron affinity. By addition of the first electron the energy is released, but the addition of the second electron required the absorption of energy. This energy is required to overcome the electron repulsion. फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन जो है अगर ये पहला इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा है सो इसकी जो एनर्जी होगी वो होगी -141.0 किलो जॉल पर मोल. बट अगर वो सेकंड इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहा है टू द वैलेंस शेल सो इसकी जो एनर्जी होगी वो पॉजिटिव फॉर्म में होगी +844.0 किलो जॉल पर मोल. सो इसकी जो फर्स्ट एनर्जी होगी the energy which is required in order to aid the electron to the valence shell, so that will be in the negative form. और जो एनर्जी जो होगी वो रिक्वायर्ड होगी सेकंड इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए, सो दैट विल बी इन द पॉजिटिव फॉर्म. सो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एडिशन के लिए एनर्जी रिलीज्ड होगी, जबकि सेकंड इलेक्ट्रॉन की एडिशन के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होगी. क्योंकि सेकंड इलेक्ट्रॉन की एडिशन के लिए एनर्जी इस वजह से एब्जॉर्ब होगी, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि दूसरा इलेक्ट्रॉन सेम शेल में एडिशन की वजह से दो इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्जन स्टार्ट हो जाती हैं. सो रिपल्जन को ख़त्म करने के लिए इनको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है in order to overcome the repulsion between the two electrons in the valence shell. So this is very important कि फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसके लिए ये एनर्जी जो है वो रिलीज़ करते हैं, जबकि सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए ये एनर्जी एब्सॉर्ब करते हैं. फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अफेक्ट करते हैं? न्यूक्लियर चार्ज अफेक्ट करता है. अगर आप अलॉन्ग द पीरियड जाते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट सो न्यू इलेक्ट्रॉन की एडिशन होने की वजह से उसका न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो इंक्रीज़ होता है. न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से एडअप हो जाता है टू द वैलेंस शेल. एटॉमिक रेडियस में अगर इंक्रीज आएगा सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू एड द इलेक्ट्रॉन टू द वैलेंस शेल. न्यूक्लियस का होल्ड इतना वैलेंस शेल पर नहीं होता, इसलिए वो बहुत मुश्किल से इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस शेल में एडअप करता है. थर्ड जो फैक्टर है वो है शील्डिंग इफेक्ट. सो शील्डिंग इफेक्ट आल्सो अफेक्ट द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. जितना बिटवीन द न्यूक्लियस और वैलेंस शेल में शील्डिंग ज़्यादा होगी उतना उसका होल्ड नहीं होगा वैलेंस शेल पर, और इसी तरह उसके लिए इलेक्ट्रॉन को ऐड करना डिफ़िकल्ट होगा. फोर्थ फैक्टर है वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैन आल्सो अफेक्ट द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड अपॉन द electron presence in the different subshells. So these are the four factors which affect the electron affinity. Atom with smaller atomic radii, greater nuclear charge and poor shielding effect have usually high electron affinity. ये जो फोर फैक्टर्स हैं, अगर कोई एटम हो उसका एटॉमिक रेडियस कम हो, उसका होल्ड बैलेंस शेल पर ज़्यादा हो तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी. अगर उसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो, यानी अगर उसका अफेक्ट न्यूक्लियस का जो अफेक्ट है वो बैलेंस शेल पर ज़्यादा हो, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी. पूर शील्डिंग इफेक्ट हो, यानी कम शेल्स हो बिटवीन द बैलेंस शेल एंड द न्यूक्लियस, सो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी. ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू इन द पीरियोडिक टेबल अलोंग द ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी एज वी मूव डाउन द ग्रुप. अगर हम टॉप से बॉटम में आते हैं अलोंग द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सो द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेज. इलेक्ट्रॉन की जो एफिनिटी होगी वो डिक्रीज होगी. क्यों? क्योंकि जब हम टॉप से बॉटम आते हैं सो न्यू शेल्स आर एडेड, यानी जो न्यूक्लियस है और जो वैलेंस शेल है उसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होगा बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ द न्यू शेल एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम. सो होल्ड कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी वो डिक्रीज होगी.
वो डिफ़िकल्टली इलेक्ट्रॉन जो है वो उसको एक्सेप्ट करेंगे टू द वैलेंस शेल. The decrease in the electron affinity is due to the addition of new shell. These shell make a shield between the nucleus and outermost shell. जो न्यू शेल की एडिशन होने की वजह से जो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान जो शील्डिंग है वो इंक्रीज होगा एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो कम होगा. सो देयरफॉर टेंडेंसी ऑफ टेकिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो भी कम होगी. यानी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, जो टेंडेंसी है इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टू द बैलेंस शेल, वो भी कम होगी. सो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेज. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियड्स जो आप लेफ़्ट टू राइट मूव करते हो, सो लेफ़्ट टू राइट शेल नंबर जो है वो कांस्टेंट होता है. जो इंक्रीज आता है, जो डिफरेंस आता है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में इंक्रीज आता है अमंग द एलिमेंट टू एलिमेंट फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट. सो लेफ़्ट टू राइट जब आप जाते हो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो इंक्रीज होगी. क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस का और एटॉमिक जो न्यूक्लियस का होल्ड है ऑन द वैलेंस शेल वो इंक्रीज़ होगा. जितना न्यूक्लियस का होल्ड, जितना न्यूक्लियस का चार्ज जो है वो इंक्रीज़ होगा ऑन द वैलेंस शेल, इतना ही वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को ऐड कर सकता है टू द वैलेंस शेल. सो इसी वजह से एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी ईजी एंड द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल बी इंक्रीजेज. This increase in the electron affinity is due to the increase in the nuclear charge and decrease in the atomic radius from left to right. Therefore, the tendency of taking electron is increased. So, जो tendency होगी electron की addition to the valence shell, this will be increased because of the increase in the hold of the nucleus on the valence shell. So, electron affinity increases along the period from left to right. नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है शील्डिंग इफेक्ट. सो इलेक्ट्रॉन इन एटम आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट शेल और ऑर्बिट. They are revolving around a nucleus. Electron in valence shell spend most of the time away from the nucleus and then the inner orbital electron. Because these electrons do not feel the pulling effect of the positive charge of the nucleus. As the number of shell increases between the nucleus and valence shell, shielding effect will be increased and there will be more protection of the electron from the attraction of the nucleus. So the removal of electrons from the outermost shell is easy. Therefore, shielding effect has different impact on the atomic radii, ionization potential and electron affinities of the element. This is nucleus of the any atom and this is first shell, this is the second shell, this is the third shell. So the number of shell will provide a shielding effect to the inner electron which is present in the first shell. डिफरेंट शेल में डिफरेंट इलेक्ट्रॉन जो है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई होती हैं और अगर वैलेंस शेल है उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसके दरमियान न्यूक्लियस और उस वैलेंस शेल के दरमियान जितने नंबर ऑफ शेल ज़्यादा होंगे उतना ही शील्डिंग इनर इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होगी और उतना ही जो वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर जो न्यूक्लियस का होल्ड होगा वो कम होता जाएगा. सो द इनर इलेक्ट्रॉन शील्ड द आउटर इलेक्ट्रॉन. इनर इलेक्ट्रॉन जो है वो शील्ड करते हैं, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं आउटर इलेक्ट्रॉन्स को from the nuclear charge and reduce the hold of the nucleus on the valence electron. इस effect को हम कहते हैं shield effect या screening effect. Shielding effect and screening effect will be totally dependent upon the number of shells. Number of shell जितने ज़्यादा होंगे उतना ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग ज़्यादा होगी फ्रॉम द न्यूक्लियस और उतना ही न्यूक्लियस का चार्ज होगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कम होगा. सो शील्डिंग इफेक्ट एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट टोटली डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ शेल्स. अब जब अमंग द ग्रुप शेडिंग इफेक्ट का ट्रेंड क्या होगा और अमंग द पीरियड जो है वो शेडिंग इफेक्ट का ट्रेंड जो होगा वो क्या होगा. वेन वी मूव इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जब आप टॉप टू बॉटम आते हो फ्रॉम टॉप टू बॉटम एलिमेंट टू एलिमेंट्स, सो शेडिंग इफेक्ट आर मोर इफेक्टिव देन द न्यूक्लियर चार्ज. टॉप टू बॉटम आने की वजह से न्यू शेल जो है वो एडअप होता है अमंग द ग्रुप. न्यू शेल की एडिशन होती जाती है. सो दिस इज़ बिकॉज अ न्यू शेल जो है उसकी एडिशन हुई जाती है अमंग द ग्रुप. सो इसी वजह से न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम होता जाता है ऑन द वैलेंस शेल और इसी वजह से शील्डिंग इफेक्ट जो है वो इंक्रीज होता है. सो दिस शेल स्क्रीन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द होल्ड ऑफ द न्यूक्लियस. दिस काज अ डिक्रीज इन द आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज ऑफ द एलिमेंट डाउन द ग्रुप. आयनाइजेशन एनर्जी में भी डिक्रीज आ रहा होता है बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यू शेल एडिशन होने की वजह से आउटर मोस्ट शेल के जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शीट हुए होते हैं फ्रॉम द होल्ड ऑफ द न्यूक्लियस. सो डाउन द ग्रुप जो है शेडिंग इफेक्ट विल बी इंक्रीज्ड. शेडिंग इफेक्ट इन पीरियड. शेडिंग इफेक्ट इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. द एटॉमिक जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं अलॉन्ग द सेम पीरियड एटॉमिक नंबर में इंक्रीज आता है बट द शेल नंबर विल बी रिमेन सेम. जब एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन नंबर में इंक्रीज आता है सो एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन नंबर में इंक्रीज आने की वजह से हमारे पास जो शेडिंग इफेक्ट है वो कांस्टेंट होता है.
कैसे कांस्टेंट होता है? जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस आल्सो इंक्रीजेस। जब हम अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते हैं सो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन में इंक्रीज आता है। सो जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस का जो इफेक्ट है ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिस विल आल्सो बी इंक्रीज एंड एटॉमिक रेडियस विल बी डिक्रीज। सो देयर इज नो चेंज इन द इनर ऑर्बिट। इनर ऑर्बिट में कोई चेंज नहीं आता, कोई एक्स्ट्रा शेल की एडिशन नहीं होती। शेडिंग इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भी सेम होते हैं। सो कंसिक्वेंटली द इनर न्यूक्लियर चार्ज विंस ओवर द शील्डिंग इफेक्ट। जो इनर जो न्यूक्लियर चार्ज है उसमें इंक्रीज आ रहा होता है और शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो कांस्टेंट होता है बिकॉज ऑफ द कांस्टेंट नंबर ऑफ शेल अलोंग द पीरियड। यानी अलोंग द पीरियड जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं सो एक ही शेल होता है, एक ही शेल होता है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन है, देन फिर दूसरा एलिमेंट जो है इसमें से वही शेल में दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाता है। इसी तरह फिर अगर तीसरा एलिमेंट है तो उसी सेम शेल में फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन हो जाती है। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी एडेड इन अमंग द सेम शेल। एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन नंबर में इंक्रीज आता है, शेल नंबर में इंक्रीज नहीं आता। शेल नंबर कांस्टेंट होने की वजह से हमारे पास जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है या शेडिंग इफेक्ट है वो भी कांस्टेंट होता है। So along the period, the shading effect will be constant, while along the group, the shading effect will be increases. नेक्स्ट जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफिनीशन ये है कि द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड इटसेल्फ इन अ कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर कोई दो एटम है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और क्लोरीन है, इन दो एटम्स ने दरमियान में जो बॉन्ड बनाया हुआ है वो है कोवेलेंट बॉन्ड। सो इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की हुई है, सो अगर कोई एटम उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो और जो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से वो जो शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ज़्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट करे टुवर्ड इटसेल्फ, के अट्रैक्शन के बाद उस पर पार्शल नेगेटिव और पार्शल पॉजिटिव चार्ज आ जाए, सो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी किसी भी एटम की वो एबिलिटी कि वो अट्रैक्ट करे शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम जस्ट डिस्कस करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड में। कोवेलेंट बॉन्ड में अगर जहाँ पर इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई होती हैं, सो इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है अगर कोई एटम उसको ज़्यादा होल्ड के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट करें कि उसके रिजल्ट में उस पर पार्शल नेगेटिव चार्ज आ जाए और दूसरे एटम पर पार्शल पॉजिटिव चार्ज आ जाए, सो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। So electronegativity is a property associated with the atom when they are chemically bonded to each other in a covalent bond. The two atoms involved in bond formation mutually share their electron. हर एक covalent bond में हमेशा इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग हुई होती है। दिस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज देन अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियर ऑफ बोथ एटम। और दोनों एटम्स के जो न्यूक्लियाई होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को इक्वली अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर डिफरेंट एटम्स हो ने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हो तो वो डिफरेंट एबिलिटीज़ यानी डिफरेंट फोर्स के साथ उन शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे। सो किसी भी एटम की वो एबिलिटी कि अगर कोई एटम अब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो सो वो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको ज़्यादा फोल्ड के साथ अट्रैक्ट करे टुवर्ड इटसेल्फ, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। In other words, we can say that the power of attraction for the shade pair of electron is called electronegativity. Electronegativity को हम represent करते हैं E dot n से। If the two atoms have the same ability to attract the shared pair of electron, we can say that they have the same electronegativity. In such a case, the covalent bond between them is said to be non-polar. अगर कोई दो एटम्स हो यानी वो दो एटम्स मस्ट सेम एटम्स होंगे, या तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन होगा या ऑक्सीजन ऑक्सीजन होगा। सो अगर दो सेम एटम्स इक्वल फोर्स के साथ शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल फोर्स के साथ अट्रैक्ट करें, उसको हम कहते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। वो नॉन पोलर होंगे क्योंकि उसमें से कोई पोल्स की फॉर्मेशन नहीं होगी। इक्वल फोर्स के साथ अट्रैक्शन के बाद इसमें से कोई पोल्स की फॉर्मेशन नहीं हो रही, इसी वजह से हम इसको नॉन पोलर कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, इफ़ द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन एटम्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसको हम कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे कि HCl है, HCl में अट्रैक्शन के बाद इस पर पार्शल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, पार्शल पॉजिटिव चार्ज। सो दो डिफरेंट पोल्स की फॉर्मेशन हो जाती हैं। डिफरेंट पोल्स की फॉर्मेशन होने के बाद ये एक पोलर कंपाउंड बन जाता है जिसको हम कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पोल्स।
देन फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को. फर्स्ट है न्यूक्लियर चार्ज. Greater the nuclear charge, greater will be the electronegativity. When we move in a period from left to right, nuclear charge increases, so electronegativity increases. अगर आप left to right period along the period move करते हैं, so एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन नंबर में इंक्रीज आता है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियर का चार्ज होता है among the on the valence electron, दिस विल बी इंक्रीजेज. एंड न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से वो ज़्यादा फोर्स के साथ उस शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी. सो न्यूक्लियर चार्ज व्हेन इंक्रीज, the electronegativity will be increased. Atomic radius जो है, atomic radius greater the atomic radius lower will be the electronegativity. अगर atomic radius जो है वो ज़्यादा होगा, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी. अलॉन्ग द ग्रुप जब हम जाते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, न्यू शेल की एडिशन होती है, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस में इंक्रीज आता है. एटॉमिक रेडियस में इंक्रीज आने की वजह से न्यूक्लियस का इफेक्ट जो होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कम होता है, वो कम फोर्स के साथ शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे. सो इसी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज होगी अलॉन्ग द ग्रुप. थर्ड नंबर इफेक्ट जो है, फैक्टर जो है वो है शेडिंग इफेक्ट. शेडिंग इफेक्ट सेम एज एटॉमिक रेडियस. अगर नंबर ऑफ शेल में इंक्रीज आएगा बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल, सो द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल इज ईजी, देयरफॉर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी लोअर. यानी शेडिंग इफेक्ट मीन्स कि अगर शेल नंबर में इंक्रीज आएगा तो होल्ड, न्यूक्लियस का होल्ड जो होगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कम होता जाएगा और कम फोर्स के साथ वो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी. सो शील्डिंग इफेक्ट इज सेम एज द एटॉमिक रेडियस. अगर शेडिंग इफेक्ट में इंक्रीज आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिक्रीज आएगा. 4 जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. द कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल जो होते हैं या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं. द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू दिस ऑर्बिटल इज़ डिफ़िकल्ट. तो इस ऑर्बिटल को न्यू इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए जो कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं वो स्टेबल होते हैं, उनको कोई न्यू इलेक्ट्रॉन की एडिशन रिक्वायर्ड नहीं होती. तो इसी वजह से ये जो है कम फोर्स के साथ शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे और इसी वजह से इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो भी कम होती है. ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज इन द पीरियोडिक टेबल. अलॉन्ग द ग्रुप क्या होगा और अलॉन्ग द पीरियड क्या होगा, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया है कि अमंग द ग्रुप जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, सो न्यू शेल में इंक्रीज आता है, शेल नंबर जो है वो इंक्रीज होता है, एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होता है, वो कम न्यूक्लियस का होल्ड जो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कम होता जाता है, न्यूक्लियस चार्ज विल बी डिक्रीज. सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है दिस विल आल्सो बी डिक्रीज. In group, the electronegativity of the element at the top of the group have maximum, while the elements at the bottom of the group have minimum values. So this is due to the addition of shell and increase in atomic radius of the electronic shell. The new inner shell increases, shielding effect increases and decrease the electronegativity. वही order होगा, यही पैटर्न आपने फॉलो करना है कि आप जब टॉप टू बॉटम आते हो, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो भी डिक्रीज होगी. अमंग द पीरियड अगर आप लेफ़्ट टू राइट मूव करते हो, सो शेल नंबर सेम होता है बट न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज होता है, एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होता है और एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज होगी. Electronegativity increases as we move in the period from left to right. The elements at the left of the period have minimum electronegativity, जबकि एलिमेंट जो राइट में होते हैं उसकी मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी. दिस में बी एट्रीब्यूटेड टू द डिक्रीजिंग एटॉमिक साइज. एटॉमिक साइज कम होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा ड्यू टू एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेम शेल. सो इसी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो भी इंक्रीज होगी. एज इन दिस डायग्राम, इस डायग्राम में अगर आप लोग देख लो तो सारे पीरियोडिक टेबल में जितने भी पीरियोडिसिटी यानी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं पीरियोडिक टेबल में, वो सारी की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस किए हुए हैं. जैसे कि फर्स्ट एरो रिप्रेजेंट कर रहा है इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट ओवर शेडिंग इफेक्ट. अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज में इंक्रीज आता है. सो न्यूक्लियर चार्ज में इंक्रीज होने की वजह से जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें भी इंक्रीज आएगा, यानी आयोनाइजेशन पोटेंशियल में भी इंक्रीज आएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के वैल्यूज़ में भी इंक्रीज आएगा और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के वैल्यूज़ में भी इंक्रीज आएगा. डाउन द ग्रुप जब आप मूव करते हो, सो इंक्रीजिंग शील्डिंग, जो शील्डिंग इफेक्ट है वो डोमिनेट होगा ओवर न्यूक्लियर चार्ज, यानी शील्डिंग इफेक्ट में इंक्रीज आएगा. तो शील्डिंग इफेक्ट या एटॉमिक रेडियस में इंक्रीज आने की वजह से जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है उसमें भी डिक्रीज आएगा और जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के वैल्यूज़ हैं उसमें भी डिक्रीज आएगा. सो डिपेंड अपॉन द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज एंड डिपेंड अपॉन द शील्डिंग इफेक्ट, द डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ एंड डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी वैल्यूज़ में ये इंक्रीज और डिक्रीज आएगा डिपेंड अपॉन द न्यूक्लियर चार्ज एंड शील्डिंग इफेक्ट और एटॉमिक रेडियस ऑफ द एटम्स. सो इन टुडेज़ क्लास वी कैन कंप्लीट द चैप्टर थर्ड. चैप्टर थर्ड जो है, जो पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ है, वो हमने कंप्लीट कर लिया है आज के सेशन में.
नेक्स्ट सेशन में हम फोर्थ नंबर चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।